आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईडी फुल एक्शन में है, यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में सक्रिय कोयला माफियाओं के खिलाफ धन शोधन की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने साथ ही एजेंसी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि ईडी के अधिकारियों ने बताया है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के साथ ईडी की टीम ने दिल्ली, कोलकाता, आसनसोल, दुर्गापुर और पश्चिम वर्धमान जिले के कई हिस्सों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जहां सर्च ऑपरेशन चला उसमें आसनसोल के बुद्धबुद पुलिस स्टेशन के नए ऑफिसर इंचार्ज मनोरंजन मंडल का आवास भी शामिल है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, सर्च ऑपरेशन रेत और कोयले के इलीगल बिजनेस से जुड़ा है, यानी कि मनोरंजन मंडल को पिछले साल भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था। जिस समय उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उस वक्त वह बाराबनी पुलिस स्टेशन में तैनात थे। बाद में उन्हें आसनसोल पुलिस की स्पेशल ब्रांच में भेज दिया गया। उन्होंने अभी तक बुद्धबुद पुलिस स्टेशन में ऑफिशियली अपना चार्ज नहीं लिया है। ईडी की कार्रवाई के बाद अब ओसी के रूप में उनकी तैनाती जांच के दायरे में आ गई है। सेंट्रल एजेंसी ने इलाके में रेत और कोयला के कई व्यापारियों के घरों और ऑफिस की भी तलाशी ली। दुर्गापुर के सेपको इलाके में ईडी ने के मिनरल्स के मालिक एवं रेत व्यापारी प्रबीर दत्ता के आवास और उनके भाई अमित दत्ता के आवास पर भी छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि यह कंपनी बांकुड़ा, पश्चिम और पूर्व वर्धमान जिलों में रेत की खदानें संचालित करती है। इसके ऑफिस पानागढ़ में है। पानागढ़ में रेत व्यापारी शेख हासिम मिर्जा वेग, आंटुल के भक्तार नगर एरिया में शेख किरण मंडल और पांडवेश्वर में कोयला व्यापारी शेख मेजुल के आवासों पर भी सर्च ऑपरेशन चला। कोलकाता और दिल्ली में भी कई जगहों पर ईडी की टीम ने रेड की। इस मामले में नवंबर 2025 में ईडी की टीम ने सर्च ऑपरेशन में 14 करोड़ रुपए से अधिक कैश और गोल्ड जब्त किए थे। एजेंसी ने पश्चिम बंगाल और झारखंड पुलिस की ओर से दर्ज की गई कई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए धन शोधक निरोधक कानून के तहत शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें ऐसी आशंका जताई गई थी कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर कोयले की सप्लाई का बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है। ईडी ने एक बयान जारी कर कहा था कि तलाशी के दौरान जब्त दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड से इस बात की पुष्टि हुई कि एफआईआर में जो आरोप लगाए गए थे वे सही हैं। ईडी ने कहा कि लोकल ऑफिसर्स की मदद से ऑर्गेनाइज्ड गैंग की पहचान करने में भी मदद मिली। उसने दावा किया कि यह गिरोह पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी ज्यादा सक्रिय है। उसने अपराध से काफी कमाई की है। यह केस सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से की जा रही एक अन्य कथित कोयला घोटाला मामले से अलग है, जिसमें एजेंसी ने पिछले महीने कोलकाता में राजनीतिक परामर्श कंपनी आई पैक के ठिकानों पर छापेमारी की थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में आग उगल रही है। दूसरी तरफ ईडी की टीम ने एक साथ 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और दिल्ली में छापेमारी की। ये छापेमारी कोयला माफियाओं के ठिकाने पर हुई है और बंगाल में जिन लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं उनमें एक पुलिस अफसर के आवास भी है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे को भी लेकर ममता बनर्जी बेहद ही आंदोलन के मूड में है और उनके बयान की वजह से जो है वो राजनीति में छाई हुई है। विपक्ष के नेता स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल से ममता दीदी का जाना तय है, लेकिन ममता दीदी लगातार एसआईआर और केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में आग उगलती नजर आ रही हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये मामला और कितना तुल पकड़ता है और ईडी की छापेमारी से और कौन कौन से लोगों तक ईडी का छापा पहुंचता है, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनाव और इस बीच ईडी और एसआईआर का मुद्दा बेहद ही गरमाया हुआ है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।